नमस्कार देवियों और सज्जनों। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-161 एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर टेल नंबर VT-ANB सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई। यह एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट थी जिसमें 241 लोग सवार थे। दुर्घटना का विवरण। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-161 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी ने दोपहर 1:28 बजे उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के केवल 30 से 33 सेकंड के भीतर ही विमान लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर जाकर नियंत्रण खो बैठा और BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल मेघाणी नगर अहमदाबाद की इमारत से टकरा गया। विमान में कुल 241 यात्री और क्रू सवार थे, जिनमें से 240 लोगों की मृत्यु हो गई। भूमि पर 38 से अधिक लोग मारे गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 280 मौतें दर्ज की गई हैं। केवल एक जीवित बचे यात्री विश्वेश कुमार रमेश नामक व्यक्ति उम्र 40 वर्ष जो सीट 11A पर सवार थे, इस भीषण हादसे में एकमात्र जीवित बचने वाले व्यक्ति हैं। वे आपातकालीन दरवाजे के पास बैठे थे और विमान के टकराने के बाद क्षतिग्रस्त दरवाजे से बाहर निकल पाए। त्रियोमाइटिमो की राष्ट्रीयता, देश संख्या भारत 109, ब्रिटेन 33, पुर्तगाल 7, कनाडा 1। जांच की स्थिति। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए हैं। शुरुआती जांच में पक्षी से टकराने, मौसम खराबी या आतंकी गतिविधि से इनकार किया गया है। संदेह जताया जा रहा है कि टेक ऑफ के समय फ्लैप स्लैट्स की गलत स्थिति, लैंडिंग गियर समस्या या इंजन थ्रस्ट में खराबी इसका कारण हो सकती है। DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भारत में मौजूद सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की विशेष जांच का आदेश दिया है। पायलट और चालक दल। विमान के कप्तान ने हाल ही में अपने पिता से वादा किया था कि वे जल्दी ही पायलट का पेशा छोड़ देंगे, लेकिन दुर्घटना से पहले की यह आखिरी उड़ान बन गई। कई अन्य चालक दल के सदस्य और अनुभवी एयर होस्टेस भी इस हादसे में मारे गए। कुछ ही क्षणों में विमान मेघानी नगर क्षेत्र में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। रनवे से बस कुछ किलोमीटर दूर मलबा पूरे इलाके में बिखर गया। काला धुआं ऊपर उठ रहा था और फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स तेजी से पहुंच रहे थे। तबाही के बीच बचे हुए लोगों की उम्मीदें जल्दी ही खत्म हो गईं। फ्लाइट AI-161 की यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन परिवारों और देश के लिए दर्द अभी शुरू ही हुआ था। क्रैश की खबर ने देश को हिला दिया और मिनटों में सबसे ऊंचे दफ्तरों तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवारों और अकेले बचे हुए व्यक्ति के लिए राहत की घोषणा की। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें, पुलिस और मेडिकल सर्विसेज खराब मौसम के बावजूद जुट गईं। हवाई अड्डे पर परेशान परिवारों के लिए राहत शिविर और सूचना केंद्र स्थापित किए गए। दुख के दृश्य सामने आए क्योंकि परिवार ऐसी खबर का इंतजार कर रहे थे जो कभी नहीं आई। सरकारी अधिकारियों ने परिवारों को सांत्वना दी और पूरी जांच का वादा किया। पूरे भारत और दुनिया के नेताओं ने शोक संदेश भेजे। नागरिक उड्डयन मंत्री राहत की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद गए। देश ने एक साथ शोक मनाया, दुख में एकजुट होकर और जवाबों की मांग की। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी बहुत जरूरी थी। नई दिल्ली ले जाने पर उन्होंने आखिरी मिनटों का पल पल का ब्यौरा दिया। डेटा ने अचानक भयानक इंजन फेलियर की और फिर सिस्टम के एक के बाद एक खराब होने की तरफ इशारा किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि इंजन क्यों फेल हुआ, तकनीकी खराबी, मेंटेनेंस में चूक या बर्ड स्ट्राइक। पायलटों को भयानक मौसम में तेजी से बिगड़ती स्थिति का सामना करना पड़ा। कॉकपिट रिकॉर्डिंग के एनालिसिस से उनके एक्शन और डिसीजन सामने आएंगे। एयरबस A320 नियो और उसके इंजन ग्लोबल निगरानी में आ गए। जांच के नतीजे आने वाले सालों तक एविएशन सेफ्टी को आकार देंगे।
जैसे जैसे देश शोक मना रहा है, ध्यान भविष्य की ओर जाता है। सरकार जांच से मिली सभी सेफ्टी रिकमेंडेशन को लागू करने का वादा करती है। इसका मतलब सख्त मेंटेनेंस, नई पायलट ट्रेनिंग और A32CNEO फ्लीट के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। हर हवाई दुर्घटना मुश्किल सबक सिखाती है। AI 161 से आसमान और सेफ होगा। 187 पीड़ितों की याद को सिर्फ स्मारकों से नहीं बल्कि रियल चेंज से सम्मान दिया जाएगा। रोहन शर्मा का बचना नुकसान और उम्मीद दोनों की याद दिलाता है। देश का यह फर्ज है कि वह पीड़ितों को यह सुनिश्चित करे कि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा कभी न हो। धन्यवाद।